10,000 का SIP स्टार्ट किया होता तो इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का हो जाता 12 लाख रुपए का, जिसमें हम लोग को प्रॉफिट बनता। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HDFC की तरफ से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये HDFC का एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसके रिटर्न्स काफ़ी शानदार रहे हैं। इसके अगर आप 5 इयर्स के रिटर्न्स देखेंगे या फिर इसके सिंस इंसेप्शन से इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं इसके इन्वेस्टर को। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में इस म्यूचुअल फंड को देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन में और देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के पूरे डिटेल्स। आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर और देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे रहे। वैसे ये म्यूचुअल फंड हमेशा से अपने कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर रहा है। चलते हैं इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। एक साल के इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखेंगे तो 13.09% का है। वहीं पे 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 31.91% का शानदार रिटर्न है। 5 इयर्स के रिटर्न देख लेते हैं 34.51% का एनुअलाइज रिटर्न है। वहीं पे ऑल टाइम यानी 12 12.5 साल का अगर रिटर्न देखें तो 21.54% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। अब चलते हैं इस म्यूचुअल फंड के हम लोग पोर्टफोलियो देख लेते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका करंट नैव 212 पैसे का चल रहा है। एम साइज की बात करें तो 74,910 करोड़ का अपने कैटेगरी में यानी मिड कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा एम साइज HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड का है। वहीं पे बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल नैव एंड रिटर्न्स के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फंड जो है ब्लू लाइन पे परफॉर्म कर रहा है और येलो लाइन जो है इसके कैटेगरी का है। तो 5 इयर्स में इसने अपने कैटेगरी से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 3 इयर्स में भी देखेंगे अपने कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया है। 1 इयर्स का देखेंगे अपनी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं पे मैक्स में भी अगर देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने हमेशा से अपने कैटेगरी से अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ हम लोग को दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले 0.77% का है, जो थोड़ा सा हायर साइड पे है। एग्जिट लोड 1% का है। लॉक इन पीरियड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में। इस म्यूचुअल फंड को लिस्ट हुए मार्केट में 12 इयर्स 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। बेंचमार्क फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप 150 को। मिनिमम SIP की अगर बात करें तो कोई अगर इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहता है तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ का SIP करना पड़ेगा, और कोई अगर इस म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहता है तो मिनिमम 1000 रुपीज़ का लमसम कर सकता है। एसेट एलोकेशन की बात कर लें, लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है 5.68% का, मिड कैप कैटेगरी में 66.73% का, स्मॉल कैप कैटेगरी में 20.15% का। टॉप होल्डिंग्स की बात कर लें, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, द फेडरल बैंक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। टॉप सेक्टर की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है फाइनेंशियल सेक्टर में 22.04% का, हेल्थ केयर में 10.78% का, ऑटोमोबाइल में 9.56% का, सर्विसेज में 9.41% का। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात कर लें, अगर लमसम के रिटर्न देखेंगे तो लास्ट ईयर में इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने लमसम किया होता कुछ अमाउंट तो वो 13.09% से ग्रो करता। वहीं पे 2 इयर्स का रिटर्न देखें 31%, 3 इयर्स का 31%, 5 इयर्स का 34%, 10 इयर्स का 19.17%। पर सिंस इंसेप्शन देखते हैं तो ये 20 के ऊपर है, 21.54%। काफ़ी शानदार रिटर्न्स निकाल के दिए हैं इस म्यूचुअल फंड ने। लमसम का ये हम लोगों ने देखा। अब देख लेते हैं SIP के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड के कैसे रहे। अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 साल पहले SIP स्टार्ट किया होता तो उसमें आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलता 14.73% का, 2 इयर्स का 22.58% का, 3 इयर्स का 27.82% का, 5 इयर्स का 28.26% का, और 10 इयर्स का देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 21.86% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है SIP मोड में भी। अब देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में अगर हम लोगों ने आज से 10 साल पहले 10,000 का SIP स्टार्ट किया होता तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का हो जाता 12 लाख रुपए का, जिसमें हम लोग को प्रॉफिट बनता 26.12 लाख का। ये पास्ट परफॉर्मेंस है और टोटल कॉर्पस हमारा बन जाता 38,12,000 का। वहीं पे अगर हम लोग इस फंड के कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल कॉर्पस बनता 32 लाख का, और अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता 27 लाख का बनता, और यही पैसा अगर हमारे बैंक पे पड़े रहता तो वो 17,20,000 का बनता। और इस म्यूचुअल फंड में कितना बना 38,12,000 का। तो काफ़ी शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने निकाल के दिए हैं SIP के भी। लमसम का भी एक बार हम लोग अगर देख लेते हैं, इस म्यूचुअल फंड में अगर आज से 10 साल पहले हम लोग ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता लमसम अमाउंट, तो टोटल प्रॉफिट बनता हम लोग को 47,36,000 का।
टोटल कॉर्पस हम लोग का बन जाता 57,36,000 का। वहीं पे बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में अगर हम लोगों ने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमारा टोटल कॉर्पस बनता 45,94,000 का। वहीं पे गोल्ड में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए होते हम लोगों ने आज से 10 साल पहले तो वो कॉर्पस बनता 31,84,000 का। और यही पैसा अगर हमारा बैंक में पड़ा रहता तो हमारा कॉर्पस बन जाता 19,67,000 का। और इस म्यूचुअल फंड में कितने बन रहे 57,36,000 का। अब बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड में किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड में वही इन्वेस्टमेंट करें जिनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप अगर झेल सकते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर आपका ड्यूरेशन मिनिमम 8 से 10 ईयर्स का रहना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना है, उसके बाद ही जाके इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।